नमस्कार। मैं जनभक्ता शिवम गौतम। आज सुप्रीम कोर्ट में बिहार एसआईआर को लेकर लंबी सुनवाई चली और इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने बहुत ही तगड़े शब्दों से बार बार कपिल सिब्बल को रगड़ने की कोशिश की। कपिल सिब्बल ने यह आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम डिलीट करा दिए हैं चुनाव की वोटर लिस्ट से। इसको लेकर उन्होंने कहा कि बिहार में तमाम लोगों के पास वो दस्तावेज नहीं है जो चुनाव आयोग ने मांगे हैं वोटर लिस्ट में अपना नाम प्रूव करने के लिए, और इसलिए जो आधार कार्ड और राशन कार्ड की बात की गई थी उसको चुनाव आयोग मान नहीं रहा है। तो ये जो कार्रवाई है ये अवैध है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि अगर बिहार में लोगों के पास दस्तावेज नहीं है तो पूरे भारत में नहीं है, क्योंकि बिहार भी भारत का ही हिस्सा है। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस पर सिब्बल ने दलील देने की कोशिश की कि देखिए 3.5% लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र है, 14% के पास में मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट है। ऐसे उन्होंने कुछ आंकड़े बताने की कोशिश की। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आप जो कुछ कह रहे हैं वो दस्तावेजी तौर पर सबूत दीजिए उसके, क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था कि जो एसआईआर में जो 2003 तक लोगों के नाम वोटर लिस्ट में थे और उनके जो बच्चे भी हैं उनको भी आसानी से इस वोटर लिस्ट में नाम उनका चढ़ जाएगा, उनको किसी तरीके का दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। अब बचते हैं 1-1.5 करोड़ लोग। उनमें से 65 लाख लोगों के नाम इसलिए हटाए गए हैं कि उनमें से करीब 22 लाख लोग तो पलायन कर गए हैं और 35 लाख के करीब जो डेड हैं, या 7 लाख लोग ऐसे हैं जो कि उनका कोई प्रूफ नहीं मिल पा रहा है। ऐसे करके उन्होंने आंकड़ा बताया, जिसको लेकर फिर से कपिल सिब्बल की तरफ से ऑब्जेक्शन लिया गया, जिस पर राकेश द्विवेदी जो चुनाव आयोग के वकील थे उन्होंने कहा कि अभी ये ड्राफ्ट लिस्ट है और इसमें जिसको आपत्ति है वो लोग अपने नाम जुड़वा सकते हैं। 30 सितंबर तक का उन सभी लोगों के पास समय है। इसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ ऐसी ही बातें करने की कोशिश की। सदन फरासात ने भी इसी तरीके की बातें की। वहीं इस मामले में योगेंद्र यादव पर्सनल अपीयरेंस के तौर पर उपस्थित हुए, जो वकील तो नहीं है, लेकिन चूंकि उन्होंने भी याचिका डाली थी इसलिए वो अपनी दलीलें देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित थे। और उन्होंने तमाम तरीके की बातें की कि ये जो एसआईआर है ये केवल डिलीशन के लिए है, एडिशन के लिए नहीं है, यानी कि इसके द्वारा एक भी नाम जोड़ा नहीं गया है, बल्कि 65 लाख लोगों के नाम एक साथ हटा दिए गए हैं। इस पर कई सवाल उनसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पूछे गए, जिसके बाद में उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये जो कुछ हो रहा है ये दुनिया में पहली बार हो रहा है। पिछली बार जब ऐसा जो इंटेंसिव रिवीजन हुआ था वो केवल इंटेंसिव रिवीजन था, लेकिन इस बार इन्होंने इसको एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके फॉर्म भरने और लोगों को नागरिकता प्रमाणित करने के लिए बाध्य कर दिया है। इसके बाद में योगेंद्र यादव ने 2 लोगों को खड़ा कर दिया और कहा कि इन दोनों के नाम हटा दिए गए हैं, जबकि ये दोनों लोग उपस्थित हैं। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जो अधिवक्ता थे सीनियर एडवोकेट राकेश द्विवेदी, उन्होंने सीधे तौर पर ऑब्जेक्शन किया और ये कहा कि आप चाहते तो इन दोनों के फॉर्म भरवा के इनके नामों को इंक्लूड करा सकते थे, लेकिन आप यहाँ सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके का ड्रामा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। कृपया इस मामले में ड्रामा मत कीजिए, मदद कीजिए और हम जो चुनाव की जो वोटर लिस्ट है उसका शुद्धिकरण का प्रयास कर रहे हैं उसमें सहयोग करिए। आप ये फालतू का ड्रामा और बेकार की बातें यहाँ मत कीजिए। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम दूसरे वकीलों की भी बातें सुनी, जिनमें प्रशांत भूषण भी थे, अभिषेक मनु सिंघवी भी थे। सबका लुभाव यही था कि किसी तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया को रुकवाया जाए, इसको खारिज कराया जाए। जबकि यहाँ पर एक और बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई, जब वो कपिल सिब्बल ने यह कहा कि आधार कार्ड को क्यों नहीं माना जा रहा है। इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ऐसा आधार कार्ड के भी रूल्स में लिखा हुआ है और आधार कार्ड को यहाँ नागरिकता का प्रमाण अगर नहीं मान रहा है चुनाव आयोग तो ये उनका अधिकार है।
इसको लेकर उन्होंने कहा, एक और वकील ने ये कहा कि चूंकि आधार कार्ड और ये बाकी चीजें जो है वो पार्लियामेंट से पास है तो इसको मानना चाहिए, जिस पर चुनाव आयोग की तरफ से दलील थी कि हमने जो दस्तावेज मांगे हैं उनके ही आधार पर हम ये तय करेंगे कि कौन वोट देने का अधिकारी है या कौन नहीं है, और ये हमारा संवैधानिक दायित्व बनता है। इसके बाद कोर्ट ने सुनवाई को अगले दिन के लिए टाल दिया है, यानी अब बुधवार को भी इस मामले की सुनवाई होगी, जिसमें ज्यादातर जो दलीलें होंगी वो चुनाव आयोग की तरफ से ही आएंगी। और इससे पहले चुनाव आयोग ने, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको निर्देश दिया था कि 65 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए हैं, उनकी लिस्ट उपलब्ध कराई जाए और उसके कारण बताए जाए, इसको लेकर एक हलफनामा पहले ही दे दिया था, जिसमें साफ कर दिया था कि इतने लंबी लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। और हमने जो बीएलए हैं, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों के जो बूथ लेवल एजेंट होते हैं, उन सबको ये लिस्ट उपलब्ध करा दी है, और उनमें से किसी भी पार्टी की तरफ से अभी तक इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आए हैं। यानी आप ये देखिए कि बिहार की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हैं, लेकिन यहाँ पर तमाम वकील खड़े हुए हैं। यानी बेगानों की शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात यहाँ चरितार्थ होती हुई दिख रही है। महुआ मोइत्रा यहाँ खड़ी हैं, योगेंद्र यादव यहाँ खड़े हैं, एडीआर की तरफ से वकील यहाँ खड़े हैं, जिनका कोई भी लेना देना बिहार की वोटर लिस्ट से नहीं है। जिन पार्टियों की का इंटरेस्ट वहां पर है वो ऑब्जेक्शन नहीं दे रही हैं, वो किसी तरीके की आपत्ति दर्ज नहीं करा रही हैं, ना नए फॉर्म जमा करा रही हैं, जबकि इस मामले में 10 दिन बीत चुके हैं। और दूसरी तरफ ये लोग हैं जो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को खारिज करा देना चाहते हैं। इसके पीछे वजह ये है कि इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चुनाव आयोग को बदनाम करना है। एक तरफ ये पार्टियां एसआईआर पर सवाल उठा रही हैं और दूसरी तरफ ये पार्टियां अगर कहीं वोटर लिस्ट में कुछ गड़बड़ी है, किसी व्यक्ति के 2 जगह वोटर कार्ड बने हुए हैं, ऐसे मुद्दों को उठाकर चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप भी लगा रहे हैं। यानी ये लोग चित भी मेरी पट भी मेरी करते हुए नजर आ रहे हैं, और उस कड़ी में राहुल गांधी सबसे आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। वो एक तरफ तो चुनाव आयोग पर वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग की तरफ से कर्नाटक के चुनाव कार्यालय की तरफ से और महाराष्ट्र के चुनाव कार्यालय की तरफ से उनसे एफिडेविट मांगा जाता है, तो वो ये कह देते हैं कि नहीं, मैं एफिडेविट नहीं दूंगा क्योंकि ये दस्तावेज आपके हैं और मैं इनको सत्यापित नहीं करूंगा और मैंने संविधान की शपथ खाई हुई है। अब इसके पीछे की वजह यह है कि राहुल गांधी को पता है कि अगर उन्होंने एफिडेविट दे दिया तो बीएनएस की जो धाराएं हैं उसके तहत उनको कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है, जिसको प्रूव होने में बहुत ज्यादा दस्तावेजों और प्रूफ्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। एविडेंसेस वो खुद ही दे रहे हैं, और उस तरह से उनकी न केवल सांसदी चली जाएगी बल्कि वो लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद से भी हटा दिए जाएंगे। साथ ही साथ वो अगले 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि जो मामला दर्ज होगा वो बीएनएस के तहत होगा और उसकी जल्द सुनवाई और जल्द ही न्याय होना भी लगभग तय है, क्योंकि बीएनएस के द्वारा जो बदलाव किए गए हैं उसमें जो जजमेंट है उसको एक समय सीमा के अंदर आना ही आना है। यही वजह है कि राहुल गांधी एफिडेविट पर साइन नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इन ऐसे लोगों की तरफ से जो सिब्बल सिंघवी टाइप के वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में इस प्रक्रिया को ही खारिज करा देना चाहते हैं। यानी एक तरफ ये वोटर लिस्ट की गड़बड़ियों का हल्ला मचाएंगे, उसके लिए प्रधानमंत्री को दोषी ठहराएंगे, चुनाव आयोग को दोषी ठहराएंगे, और दूसरी तरफ उसी चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में जब करेक्शन का काम किया जाएगा, एसआईआर का काम किया जाएगा, तो ये उसका भी विरोध करेंगे। अब लोगों को समझ लेना चाहिए कि ये वास्तव में चाहते क्या हैं। ये आरोप भी लगाते रहना चाहते हैं और उन आरोपों पर कार्रवाई भी नहीं होने देना चाहते। इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद है कि किसी तरीके से लोगों को गुमराह किया जाए, संसद को काम करने से रोका जाए और संवैधानिक संस्थाओं को अपमानित किया जाए, उनकी जो साख है उसको गिराया जाए और इस सब में सुप्रीम कोर्ट की मदद ली जाए। लेकिन ऐसा लगता है इस मामले में न केवल ये पार्टियां भी फंस गई हैं, ये भी झूठी साबित हो रही है, और दूसरी तरफ राहुल गांधी तो पूरी तरह फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो एफिडेविट साइन करते हैं तो निश्चित मानिए कि राहुल गांधी को
कम से कम 3 साल की सजा तो होनी ही निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मैनिपुलेशन करके चीजों को पेश किया है उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उन्होंने झूठी गवाही देने की या झूठे दस्तावेज बनाने की या बनवाने की कोशिश की है, जो बीएनएस के तहत एक अपराध है जिसमें 3 साल से लेकर 7 साल तक की सजा निश्चित है। तो एसआईआर का मामला, इसकी सुनवाई अब कल भी होगी, हम उसकी भी अपडेट आपको देंगे। लेकिन यहाँ ये कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने जो वोटर कार्ड और आधार कार्ड को खारिज करने का फैसला लिया था उसको अब सुप्रीम कोर्ट ने भी सही मान लिया है। जय हिंद, जय भारत।